ठीक है। लेकिन आपके अंदर ये लाइसो एंजाइम्स बनने की जो मात्रा होती है वो थोड़ा उसके अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम्स है वो आपके अंदर कम बन रहा है, क्योंकि आप खुद आप इतना सेंसिबल हो चुके हैं कि आप अपना प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आपको इतना आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, आपको इतना पता हो चुका है कि कौन से वस्तु हम मुंह में लगाएंगे तो बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जो भी सरफेस होता है या कोई भी वस्तु होता है तो हम लोग वहाँ पे यदि हाथ वगैरह रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले धो लेते हैं, या खाने से पहले हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं। लेकिन बच्चे तो नहीं कर पाते, तो बच्चों को मुंह में खिला दिया जाता है, या यदि कोई वस्तु मुंह में डालते हैं तो उसके लिए ये काम कर लेते हैं लाइसोजाइम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ग्लैंड्स हैं वो जो एंजाइम्स को सिक्रेशन करते हैं यानी एंजाइम्स को निकालते हैं, वो अपने द्वारा जो भी रस निकालते हैं उसको फूड पे कैसे अप्लाई होता है, और फूड पे जब अप्लाई होता है तो कैसे सिंपलर फॉर्म में टूटता है, इसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर और पेनक्रियाज के बारे में इन डिटेल हम लोग बात किए थे, इसके परिचय के बारे में। अब इसके अंदर की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं सारा चीज़। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे बकल कैविटी को लेकर के, और बकल कैविटी में फिर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स को नहीं पढ़ेंगे हम, इनमें पाए जाने वाले जो सलेवरी ग्लैंड है उससे जो सीक्रेट होता है एंजाइम्स, जो जिसको बोलते हैं सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे बकल कैविटी। तो चलिए बकल कैविटी में हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं मुख गुहा, ठीक। तो हम जानते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैरोटिड पाया जाता है, यहाँ पे सबमैंडिबुलर पाया जाता है, और यहाँ पे जीभ के नीचे एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल, ठीक। और ये सबलिंगुअल का डक्ट ये होता है, इसका डक्ट ये होता है, और इसका डक्ट ये होता है, ठीक। इसको बोलते हैं पैरोटिड, इसको बोलते हैं पैरोटिड, इसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर, ठीक। और इसको बोलते हैं सबइंगुअल, ठीक। ये क्या है, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक। ये है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवा को क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक। यहाँ पे लार ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये पैरोटिड जो होता है 20 से 25% क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। सबमैंडिबुलर क्या करता है, तो सबमैंडिबुलर ये 70% क्या करता है, अकेले ये सलाइवा सिक्रेशन करता है। और ये सबलिंगुअल लगभग 5% क्या करता है, ये रिलीज करता है। तो हम इसके डक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डक्ट यहाँ पे इसको एक्सटेंशंस, पहले भी बात किया था, आज भी बात कर ले रहे हैं एक्सटेंशंस। इसको बोलते हैं रिविनस, ठीक है, रिविनस। और इसको बोलते हैं वाटसन, ठीक, वाटन्स। ये डक्ट हो गया। अब ये करते क्या है, तो ये इसमें एमाइलेज पाए जाते हैं। जो एमाइलेज क्या करते हैं, ये पूरी तरह से इसमें आयन भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें आयन भी पाए जाते हैं, सोडियम पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल भी पाए जाते हैं, और जो पैथोजन्स को क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पे सलाइवरी, ठीक है, यानी ये सलाइवा को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं। यहाँ से ये बना करके छोड़ेंगे, यहाँ से बना कर छोड़ेंगे, यहाँ से बना कर छोड़ेंगे, और उससे हमारा जो फूड होता है वो फूड का
बहुत अच्छा सा लुब्रिकेंट हो जाता है और उसमें से जो भी फूड को लुब्रिकेंट होता है यानी चिपचिपा होता है वो यहाँ पे डिग्लिटिन करने के लिए यानी निगलने के लिए बहुत ही सहायता करता है। और उसके बाद से इसमें कुछ पैथोजन जो एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जैसे छोटे बच्चों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता रहता है, वो ऐसे ही वो क्या होता है बच्चों में ऐसे ही बहता रहता है। क्यों? क्योंकि उस जो पैथोजन्स वो जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से उस बैक्टीरिया को अपने से उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसके उनके अंदर सलाइवा क्या होता है बनता रहता है और यहाँ से निकलता रहता है सलाइवा। और यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बच्चा ज़मीन से कुछ उठा करके मुंह में डाल लिए तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उस पैथोजन्स को क्या करता है वो किल करता है। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंट जो होते हैं शिशु होते हैं वो अपने जो सलाइवा के द्वारा ही उसको क्या कर देते हैं मार देते हैं। तो इसलिए देखिएगा कि बच्चों के अंदर ये जो सलाइवा होता है बहते रहता है, तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रुमाल बांध देती है, ठीक है, रुमाल बांध देती है कि सलाइवा आएगा तो क्या होगा रुमाल में ऑब्जर्वेशन हो जाएगा उसका, यानी वो उसको सोख लेगा वो। तो उसके बाद से इसलिए याद रखिएगा कि ये सलाइवा जो रिलीज होता है बहुत तरह के हमारे बॉडी में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही हेल्प करता है। अब आते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। पहले इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो रिलीज करता है लगभग 1.5 लीटर पर डे, ठीक, यहाँ पे पर डे, यानी एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा क्या होता है रिलीज होता है। उसके बाद से यहाँ पे उस सलाइवा में क्या होता है तो यहाँ पे 90% 99.5% सलाइवा होता है, सॉरी वाटर होता है, ठीक, 0.5% सोल्यूट होता है, ठीक। सोल्यूट मतलब उसमें घोल करके उसमें जो भी आयंस होते हैं वो वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें आयन के रूप में सोडियम भी पाए जाते हैं, ठीक है, सोडियम यानी Na, सोडियम, और क्या पाए जाते हैं एंड पोटेशियम, ठीक, एंड पोटेशियम क्या पाए जाते हैं आयन के रूप में, तो सोडियम पाए जाते हैं और पोटेशियम पाए जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के रूप में हम लोग देखें तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के रूप में हम लोग देखें कि ये एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा क्या होता है रिलीज करता है। फिर हमें फील क्यों नहीं होता है? तो फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग खाना को खाते हैं तो उसी में सलाइवा मिल करके अंदर ही चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चों में थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वो बाहर निकलता है। किसी भी बच्चे होते हैं लगभग 1-2 साल के, तो उनमें सलाइवा निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको आत्मरक्षा करना है। तो इसलिए वो पैथोजन जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे जो बैक्टीरिया बाहर से मुंह में चले आ रहे हैं बच्चों के, तो उसको क्या करते हैं उसको मारने का काम करते हैं। इसलिए बच्चों में ज़्यादा ये लार बनता है। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे रिलीज मतलब सामान्यतः 1.5 लीटर एक दिन में बनता है और इसमें यदि 99.5 क्या होता है % वाटर होता है और 0.5% सोल्यूट होता है, यानी सोल्यूट के रूप में उसी में वो क्या करता है उसमें पैथोजेनिक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स वगैरह सारा चीज़ होते हैं। आयन की बात करें तो इसमें सोडियम पाया जाएगा, ठीक, और इसमें K से पोटेशियम पाया जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं तो ये इतना याद हो गया कि आयन में क्या क्या है तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। इसमें रिलीज होता है 1.5 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर। इसमें वाटर की मात्रा कितनी होती है तो 99.5% और सोल्यूट कितने होते हैं तो 0.5%। ये क्लियर हो गया। इसमें बात कर लेते हैं तो इसमें जो ग्लैंड्स में सहायक जो सलाइवा को सिक्रेशन में जो सहायक होते हैं उसको बोलते हैं पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबइंगुअल, पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबइंगुअल, पैरोटिड सबमैंडिबुलर सबइंगुअल। यदि इससे और अच्छा से मतलब इसके आगे थोड़ा याद करना है तो इसके डक्ट को याद कर लीजिए, स्टेंसन्स और रिविनस और वाटसन। यानी पैरोटिड के जो डक्ट होते हैं उसको स्टेंसन्स बोलते हैं, सबमैंडिबुलर जो जिस रास्ते से अपना छोड़ता है ये सलाइवा
उसको रिविनस बोलते हैं, और सबलिंगुअल जिस रास्ते से छोड़ता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, ये वाटसन यानी रास्ता यानी डक्ट। ठीक है, तो ये याद हो गया। और इसमें आयन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम। क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद से आगे की बात करते हैं हम। चलिए, इसमें होता है क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट होता है। ठीक, क्लोराइड क्या करता है, तो क्लोराइड कोफैक्टर के रूप में काम करता है। कोफैक्टर एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर सलाइवरी ग्लैंड्स कह लीजिए। ठीक, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स बोल लीजिए या एमाइलेज कह लीजिए। ठीक है, एमाइलेज। ठीक, यहाँ पे बाइकार्बोनेट क्या करता है, तो बाइकार्बोनेट पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच से याद आया, पीएच को क्या करता है, पीएच को मेंटेनेंस करता है। ठीक, पीएच को मेंटेन करता है। और ये फास्फोट किस में काम करता है, फास्फेट, तो फास्फेट अगेन इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्क इन सलाइवरी डाइजेशन। ठीक है, या सलाइवरी डाइजेशन ना लिख करके यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड लिख दीजिए या एमाइलेज लिख दीजिए। ठीक, तो याद रखिएगा क्लोराइड क्या करता है, एक्ट एज अ कोफैक्टर के रूप में ये काम करता है। किसके लिए, तो यहाँ पे सलाइवरी जो एमाइलेज होते हैं उसके लिए। बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, तो पीएच यानी यहाँ पे पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। और फॉस्फेट वर्क इन सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज। चलिए इसमें याद रखिएगा कि जो ये फॉस्फेट होता है ना, इन्हीं सब पे ये क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे पीएच की बात आती है तो यहाँ पे सलाइवा के पीएच का बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके पीएच को लिख देते हैं। यहाँ पे पीएच होता है 6.8 के समथिंग। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है सलाइवा का, तो 6.8 याद रखिएगा। ठीक है, और क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये तीन चीज़ पाए जाते हैं। ये कोफैक्टर के रूप में काम करता है, कोफैक्टर के रूप में काम करता है किसके लिए, तो सलाइवरी एमाइलेज के लिए। और बाइकार्बोनेट क्या करता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। और फॉस्फेट क्या करता है, तो वर्क इन सलाइवरी ग्लैंड यानी एमाइलेज के रूप में, मतलब एमाइलेज पे वर्क करता है। और यहाँ पे पीएच मेंटेन में भी ये वर्क कर लेता है। चलिए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसमें पाए जाते हैं एंटीबैक्टीरियल। ठीक, या एंटीबैक्टीरिया कह लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे एंजाइम, लाइसोजाइम यानी लाइसोजाइम की बात कर लेते हैं। लाइसोजाइम, ठीक, लाइसोजाइम। ठीक, थियोसाइनाइड पाया जाता है इसमें, थियोसाइनाइड पाया जाता है इसमें, थियोसाइनाइड पाया जाता है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन ए जिसको हम लोग बोलते हैं IgA। ठीक, इम्यूनोग्लोबिन को हम लोग IgA, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होता है ना, ठीक उसी तरह से इम्यूनोग्लोबिन जो ए पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल के रूप में यहाँ पे ये क्या करता है, एंजाइम लाइसोजाइम, ये जो होता है यही पैथोजन्स को क्या करता है, किल करने का काम करता है। बच्चों में जो हमेशा लार गिरता रहता है वो ये लाइसोजाइम जो होता है वो उस पैथोजन्स यानी जो बैक्टीरिया होता है, यानी जो बच्चा मान लीजिए कुछ उठाकर खा लिया,
मिट्टी वगैरह खा लेता है या कोई कुछ ऐसा वस्तु जो मतलब बच्चों की आदत क्या होती है कि बच्चे हमेशा कोई ना कोई चीज़ मुंह में डाल लेते हैं। ठीक, उनका हाथ फ्री होना चाहिए, हाथ फ्री रहा तो वो कुछ ना कुछ मुंह में उठाकर मतलब कुछ भी उठाएंगे तो मुंह में ही जाएगा। इसका मतलब कि कहीं से भी हम लोग तो हाइजीनिक मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग तो जैसे मान लीजिए हम बड़े हुए अब तो उसमें जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि खुद से अपना सब कुछ ये मेंटेन करके रखते हैं। थोड़ा बच्चे होशियार भी होते हैं तो वो भी अपना मेंटेन खुद कर लेते हैं कि हाँ कोई वस्तु ऐसा नहीं छूना चाहिए, यदि छूना भी चाहिए तो उसको बहुत अच्छे से डिटॉल या साबुन वगैरह से क्या करना चाहिए, उसको साफ कर लेना चाहिए। लेकिन जो इन्फेंट होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनको उतना सेंस अभी नहीं होता है, तो इसलिए वो सेंस नहीं होता है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, लार हमेशा बनता रहता है। क्यों? उसमें जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को कहीं से भी कोई वस्तु उठाकर यदि मुंह में डालते हैं तो उसमें निश्चित है कि बैक्टीरिया ही रहेंगे। तो इसलिए ये लाइसोजाइम जो होते हैं उनके अंदर उसको क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति चाहे कोई जो बच्चा भी होता है उसको क्या बोलते हैं कि आप कोई भी चीज़ मुंह में मत डालो। ठीक है, तो बच्चा भी बोलता है कि क्या हो जाएगा उससे, छोटे बच्चे को कुछ होता ही नहीं है, हमको कैसे हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी को हम बोलना चाह रहे हैं कि बच्चों में जो होशियार बच्चे हैं वो जानबूझकर उसका उदाहरण दे रहे हैं छोटे बच्चे का। तो छोटे बच्चे के अंदर लाइसोजाइम पाया जाता है, वो ऑटोमेटिक उस पर वर्क कर लेता है। लेकिन यदि जो होशियार बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी बच्चे हैं, तो ये लोग उसका यदि उदाहरण दे रहे हैं तो क्या वो गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चों के अंदर ये बन रहा है इसलिए ऑटोमेटिक वो किल होते जा रहा है, जो भी बैक्टीरिया है वो किल होते जा रहा है, इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि उसको कोई उससे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये लाइसो एंजाइम्स बनने की जो मात्रा होती है वो थोड़ा उसके अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम्स है वो आपके अंदर कम बन रहा है, क्योंकि आप खुद आप इतना सेंसिबल हो चुके हैं कि आप अपना प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से कर चुके हैं, आपको इतना आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, आपको इतना पता हो चुका है कि कौन से वस्तु हम मुंह में लगाएंगे तो बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए जो भी सरफेस होता है या कोई भी वस्तु होता है तो हम लोग वहाँ पे यदि हाथ वगैरह रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, पहले धो लेते हैं, या खाने से पहले हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हैंड वॉश कर लेते हैं। लेकिन बच्चे तो नहीं कर पाते, तो बच्चों को मुंह में खिला दिया जाता है, या यदि कोई वस्तु मुंह में डालते हैं तो उसके लिए यही काम कर लेते हैं लाइसोजाइम। ठीक, उसके बाद से उसी तरह से थियोसाइनाइड होता है, और उसके बाद से इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है। ये भी बॉडी में ही वर्क करते हैं बहुत अच्छे से, जो एंटीबैक्टीरियल यानी पैथोजोन को क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे एंजाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। ठीक, या लाइपेज कह लीजिए। ठीक, यहाँ पे लाइपेज कह लीजिए, या इसको टाइलिन को हम लोग स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ठीक, स्लेवरी अमाइलेज बोलते हैं, तो स्लेवरी अमाइलेज कहिए या टाइलिन कहिए, इसमें पी साइलेंट होता है। ठीक, तो याद रखिएगा टाइलिन। ठीक, तो इसमें पी साइलेंट होता है, तो ये टाइलिन हो गया, ये लाइपेज हो गया, लिंगुअल लाइपेज होता है, और ये स्लाइवरी एमाइलेज। तो एंटीबैक्टीरियल के रूप में बात कर लिए, एंजाइम की बात कर लिए। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं म्यूकस क्या, म्यूकस में हम लोग बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे लुब्रिकेट फूड यानी भोजन को चिपचिपा भोजन। ठीक है, ये म्यूकस ही होता है जो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। ठीक है, तो ये एंटीबैक्टीरियल हो गया, एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया। यानी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स जो लाइसोजाइम को क्या करता है, सिक्रेशन करता है, इन्फेंट में ज़्यादा करता है। ठीक, इन्फेंट में ज़्यादा करता है, शिशु में ज़्यादा करता है, क्योंकि वो अपनी प्रोटेक्ट वो
खुद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो लाइसोजाइम के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, वो वहाँ से रिलीज होता है, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो होता रहता है। ठीक है, वो दूसरे पे मतलब अपने से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हैंड वॉश करके, और बहुत से ऐसे साबुन हैं जो उससे हैंड वॉश करके हम लोग क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चे खाना खाने से पहले उस हाथ वगैरह धो लेने चाहिए। तो यहाँ पे लाइसोजाइम, थीकोसाइनाइड होता है और इम्यूनोग्लोबिन, ये क्या करते हैं, किल द पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। एंजाइम की बात करते हैं, टाइलिन यानी सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, भोजन को जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में तोड़ने का काम करता है। और ये लिंगुअल लाइपेज होते हैं, ये भी वहाँ पे डाइजेशन में काम करते हैं फूड का। म्यूकस की बात करते हैं तो लुब्रिकेंट फूड। अब बताइए, इतना सारा चीज़ एंजाइम्स पाया जाएगा, तो ये भोजन का जो बकल कैविटी के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे फूड लिए, ये फूड लिए, यहाँ दांत की सहायता से हम छोटा छोटा कर लिए। अब ये छोटा छोटा कर लिए, तो अब बताइए इसमें टाइलिन भी मिलेगा, लाइपेज भी मिलेगा, लाइसोजाइम एंजाइम्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक, तो उसमें ये क्या होगा, ऐड होगा, ये लुब्रिकेंट फूड बनेगा। तो जब इतना हो जाने के बाद से क्या ये डिग्यूलेटिंग नहीं करेंगे हम, यानी ये डिग्यूलेटिंग लायक नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये नीचे जब जाएगा तो क्या आसानी से ये नहीं जाएगा, और ये जा रहा है तो अपने साथ क्या लेकर जा रहा है, सलाइवा के बहुत से ऐसे जो मतलब वहाँ पे जो कंपोजिशन जिससे बनते हैं, ये अपने साथ लेकर जाएगा, सोडियम लेकर जाएगा, पोटेशियम लेकर जाएगा, आयरन, एंटीबैक्टीरियल के रूप में लाइसोजाइम वगैरह जो भी है, एंजाइम्स है, टाइलिन है, ठीक है, और लाइपेज है, तो ये सभी को लेकर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग बकल कैविटी देख लिए। बकल कैविटी में ये सारा चीज़ मिल गया। बकल कैविटी में याद रखिएगा 3 चीज़, पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये सभी अलग अलग मात्रा में सलाइवा रिलीज़ करते हैं, और उन सलाइवा से जो मिलने वाले जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंजाइम होते हैं और म्यूकस होते हैं, वो इस फूड पे वर्क कर रहे हैं, और ये फूड बहुत ज़्यादा लुब्रिकेंट बनता है, और मतलब लुब्रिकेंट बनता है ताकि हम उसको ड्यूगलेटिन कर सके। ड्यूगलेटिन मतलब उसको निगल सके बहुत अच्छे से। अब ये जाएगा फेरिंग्स होते हुए, ऑसोफेगस होते हुए, और ऑसोफेगस में याद रखिएगा, ऑसोफेगस को हम यहाँ पे याद रखिएगा, ये ऑसोफेगस है, इसको हम 1/3 में बांटे थे और इसको 2/3 में बांटे थे। ठीक, तो यहाँ पे कार्टिलेज भी होता है। ये कार्टिलेज क्या करता है, इसको बंद होने से रोकता है, यानी इसको जिस शेप में रहता है उसी शेप में रखने का काम करता है, तो इसलिए ये कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज एक तरह से बहुत ही मतलब बोन ही होता है, लेकिन बोन जो सबसे सॉफ्ट होता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है, और इसके द्वारा ये फूड क्या होगा, ये आएगा, और फूड आ करके ऑसोफेगस के रास्ते आ करके और उसको स्टमक में आएगा। ठीक है, और इस पे के बाद हम लोग स्टमक में पढ़ने वाले हैं कि स्टमक में क्या होते हैं एंजाइम्स का, और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बकल कैविटी में होने वाले जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उसके बारे में क्या क्या पाया जाता है, क्या चीज़ होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा एंजाइम के रूप में जो एंटीबैक्टीरियल के रूप में जो किल करने का काम करता है लाइसोजाइम होता है, और इम्यूनोग्लोबिन, और एक और था थियोसाइनाइड। उसके बाद से एंजाइम की बात करते हैं तो इसमें टाइलिन होता है और लाइपेज होता है, और म्यूकस के रूप में यहाँ पे लुब्रिकेंट होते हैं, और यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह थोड़ा बहुत उसमें होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा ये बकल कैविटी के रूप में। उसके बाद से हम लोग फेरिंग्स, ऑसोफेगस में याद रखिएगा, ऑसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, फेरिंग्स में डाइजेशन नहीं होता है, वो सिर्फ एक माध्यम है फूड को नीचे आने का। डाइजेशन होता है स्टमक में, बकल कैविटी में, तो बकल कैविटी में हम लोग देख लिए। उसके बाद से आते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक की बात करेंगे।